इट्स ओके। आप ठीक हैं? आप संभाले और मैं ठीक ना हूँ, ऐसे तो हो ही नहीं सकता ना ऋषभ जी। इट्स ओके शर्लिन, तुम मुझे ऋषभ कह सकती हो। आई मीन यू डोंट नीड टू एक्ट लाइक प्रीता। वो नहीं, वो तो ऐसे ही मुंह से निकल गया। अभी आपने मेरी हेल्प की थी, मुझे सहारे की जरूरत थी और आपने सहारा दिया, तो इतनी रिस्पेक्ट तो बनती है ना। वो आपकी मॉम से मैं बाद में बात करूंगा, जैसे आपको मेरे कॉल। ठीक है, कर लो मुझे इग्नोर। एक बार शादी हो जान दो, फिर देखना कैसे अपनी उंगलियों पे नचाती हूँ तुझे ऋषभ। मैं तुम्हें कुछ बताना है। अच्छा, मेरी औकात तो मुझे बता चुके हो, अब क्या बताने आए हो? ओ हाँ, वही बातें करने आए होगे जो मैं तो सोच भी नहीं सकती, लेकिन तुम्हारे सड़े हुए दिमाग में आ जाती है कि मैं ऋषभ जी के पीछे पड़ी हुई हूँ, उन्हें पटाने की कोशिश कर रही हूँ, शर्लिन से जलती हूँ, इसलिए मैंने उनकी एंगेजमेंट खराब कर दी। देखो, आज मेरे घर में खड़े होकर एक लफ्ज भी तुम नहीं बोल सकते, और वैसे भी तुम्हें बोलने की आदत तो है, लेकिन किसी की बात सुनने की आदत बिल्कुल भी नहीं। मैंने बोलना शुरू किया तो अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ से फौर हो जाओगे, लेकिन एक बात मैं तुमसे आज जरूर कहूंगी, और हो सकता है तो उसे डाइजेस्ट भी कर लो। एक लड़का और लड़की दोस्त भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कोई किसी के पीछे ही हो। उनके बीच में एक अच्छी और सच्ची दोस्ती भी हो सकती है। एक मिनट, आज भी चुप नहीं होंगी। कल तुमने मेरी बहुत इंसल्ट की है। तुम होते कौन हो मेरी इतनी बेइज्जती करने वाले, मुझे इतना सुनाने वाले? अरे व्हाट इज योर औकात? हाँ, तुमने मुझे गलत साबित कैसे किया? अरे तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है, तुम्हारी इतनी गंदी सोच है। तुम होगे क्रिकेटर, बड़े होगे स्टार कहीं के, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर एक बात मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे घर वालों ने ना तुम्हारी परवरिश में तुम्हें बहुत ज्यादा लाड प्यार किया है कि तुम्हें सही और गलत का फर्क ही खत्म हो गया है। जब मैं तुम्हें इतने आराम से समझा रही थी कि देखो करण, जो मैंने देख रही नहीं। अरे यार चुप! कच 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 बोलती रहती है लड़कियां। माना मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं यहाँ बात करने आया हूं ना, सुन तो लो कम से कम। लेकिन नहीं, तुम्हारी तूफानी मेल चलती रहती है। तुम्हें सिर्फ मुझ में बुराइयां नजर आती हैं। कम से कम मेरी बात तो सुन लो, एक बार। नहीं हटाऊंगा, पहले प्रॉमिस करो कि कुछ नहीं बोलोगी। बोलो प्रॉमिस। देखो, मैं यहाँ तुम्हें सिर्फ यही कहने आया हूँ कि मैं तुम्हारे साथ। क्या? तुम्हारे कहने का मतलब वही है ना जो मैं समझ रही हूँ? तुम्हें हम पर विश्वास हो गया? मैंने ये भी नहीं कहा। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे तुम पे विश्वास है, आई ट्रस्ट यू। वो एक्चुअली मुझे अपने भाई की फिक्र है। मैं नहीं चाहता कि उसकी शादी किसी गलत लड़की से हो, और शर्लिन उसके लिए रॉन्ग चॉइस है। मुझे नहीं मालूम, और मुझे ये भी नहीं मालूम कि तुमने जो कहा था वो सही है या गलत। लेकिन बस मैं एक बात जानता हूँ कि मेरा भाई किसी भी ऐसे इंसान को पसंद नहीं करेगा जो अच्छा इंसान नहीं है। उसका जजमेंट कभी खराब नहीं होता। तो तुम मानते हो ना कि मैं एक अच्छी इंसान हूँ क्योंकि तुम्हारे भाई की दोस्त हूँ? मैंने ऐसा भी नहीं कहा। सी, मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है कि ऋषभ बहुत ही अच्छा लड़का है। वो कभी अपने परिवार के खिलाफ नहीं जाएगा, हमेशा अपनी माँ की बात मानता है, और इसीलिए शायद उसने तुम्हारी हेल्प नहीं की। उसने अपनी माँ की बात मानी। लेकिन मैं अलग हूँ, मैं शुरू से अपनी मनमानी करता हूँ, किसी की नहीं सुनता, और इसीलिए आज यहाँ आया हूँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए, तुम्हारी माँ को जेल से छुड़ाने के लिए। इसका मतलब तुम मानते हो ना कि सब जो कुछ हुआ है ये शर्लिन ने किया है? इसमें हम लोगों की कोई गलती नहीं है? मुझे नहीं पता, गारंटी के साथ मैं कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि तुम लोग इतने बुरे इंसान भी नहीं हो जो इतना बुरा काम करोगे। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें यकीन है कि शर्लिन गुनहगार है, ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। उसका पर्दाफाश करने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। लेकिन मिस प्रीता अरोड़ा, अगर मुझे जरा सा भी शक हुआ कि कहीं ना कहीं तुम झूठ बोल रही हो या गलत हो, तो मैं तुम्हारी बैंड बजा दूंगा। ठीक है,
डील। तुम्हारी माँ को छुड़ाते हैं। एक मिनट, मेरा फोन बजा। अरे यार, अब फोन इंपॉर्टेंट है तुम्हारी माँ। चलो। दी कहाँ हो? फोन है आपका। दी प्रीता ने फोन ही नहीं उठाया। कैसे उठाएगी वो फोन? बोलो समीर। समीर, मैं आ रहा हूँ, ऑफिस आ रहा हूँ। आई नो वी हैव अ मीटिंग। या आई एम रीचिंग ऑफिस। प्रीता ने ऋषभ का कॉल नहीं उठाया। लाइक हाउ इज दैट पॉसिबल? एंड फ्रैंकली स्पीकिंग आंटी, मैं तो ऋषभ के एटीट्यूड से शॉक्ड हूँ। कल रात को प्रीता ने उसको कितना कुछ सुनाया कि आपने मेरा प्रॉमिस तोड़ा एंड व्हाट नॉट, और उसके बाद भी ऋषभ उसको कॉल कर रहा है और वो मैडम एटीट्यूड दिखा रही है, ऋषभ का कॉल तक नहीं उठा रही। हाउ? शी इज प्लेइंग इट वेरी स्मार्ट। ऋषभ को तंग करने के लिए मैं नहीं मिलूंगी वाला गेम खेल रही है वो। हाँ मतलब मैं कुछ समझी नहीं। तुम क्या छोटी छोटी बातों पे टेंशन ले लेती हो? हाँ, ऋषभ प्रीता से बात ना करे या प्रीता ऋषभ से, कंक्लूजन तो एक ही है ना। दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, और यही तो हम चाहते थे। हुक्म का एक काट तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारी एंगेजमेंट। आधी शादी तो ऋषभ के साथ तुम्हारी हो ही चुकी है। हमारे लिए तो जीत ही जीत है शर्लिन। ऋषभ को प्रीता को अपने जिंदगी से हटाना ही होगा, फिर वो कहीं भी जाए और अपना फ्रेंडशिप वाला नाटक और रिश्ता किसी से भी निभाए, हमें क्या। हाँ आंटी, बस ऋषभ को मेरे लिए छोड़ दो। करण, मैं जानती हूँ कि तुम एक बहुत ही नेक काम करने जा रहे हो। मेरी बेकसूर माँ को जेल से बाहर निकलवाने जा रहे हो। लेकिन करण, जब मैंने यही रिक्वेस्ट ऋषभ जी से की थी तो वो भी मेरी हेल्प नहीं कर पाए, क्योंकि माहौल इतना बिगड़ चुका है। तुम्हारे घर वाले चाहते ही नहीं है कि मेरी माँ जेल से बाहर निकले। तो अगर तुमने मेरी ये हेल्प की तो वो तुमसे बहुत नाराज होंगे। आई होप तुमने सोच लिया है कि तुम उनका सामना कर। वो जब होगा मैं तब का तब देख लूंगा। अभी मैं वो करूंगा जो मेरा दिल कह रहा है। तुम्हारी माँ को छुड़ाऊंगा। That's it. आपने एक चीज नोटिस किया आंटी, जब मूड अच्छा हो तो सब कुछ कितना अच्छा लगता है। आज एक सिंपल सी ग्रीन टी भी कितनी रिफ्रेशिंग लग रही है। सच कहूं तो आज जाके मैं टेंशन फ्री हुई हूँ। नहीं तो हर वक्त ये सोच के कि प्रीता कहाँ है, क्या कर रही है, कहीं ऋषभ के साथ तो नहीं है। माय माइंड जस्ट वेंट बर्जर्क। यू आर राइट। प्रीता को लेके अब हमें स्ट्रेस लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो हमारी जिंदगी से आउट है। आउट तो होना ही था। जो गेम मैंने उसके साथ खेला है, उसके बाद इस घर में तो उसकी एंट्री हमेशा हमेशा के लिए। डोंट से दैट लाउड। तुमने जो भी कुछ किया है उसे अपनी जुबान पे लाने की कोई जरूरत नहीं। दीवारों के भी कान होते हैं, किसी ने अगर सुन लिया ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। करीना, मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है, बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। मॉम, आप इधर बैठिए ना, मैं देखती हूँ। आइए। अरे मुझे तुझे नहीं दिखाना है, तू कोई फिजियोथेरेपिस्ट है? प्रीता अभी तक क्यों नहीं आई? दादी वो आएगी भी नहीं।
क्योंकि उसे आपकी कोई फिक्र नहीं है दादी। अगर फिक्र होती तो चाहे थोड़ी देर के लिए कम से कम आ तो जाती। मानो कि प्रोफेशनल नाम की कोई चीज ही नहीं है। और ऐसे भी दादी, जो लोग अपनी रियल लाइफ में ऐसे होते हैं ना, बुरे से, वो प्रोफेशनल लाइफ में कहाँ ध्यान देते हैं? क्या उसे पता नहीं है कि आपके पैरों में इतना दर्द हो रहा होगा? कल मेरी सगाई डिस्ट्रॉय कर दी और आज आपके बारे में बिल्कुल भी टेंशन नहीं उसे। अपनी ड्यूटी तक भूल गई। हाँ कुछ आंटी, हाँ? हमें ना दादी के लिए एक नई फिजियोथेरेपिस्ट ढूंढनी चाहिए। नहीं नहीं, मुझे कोई और नया नहीं चाहिए। मुझे तो किसी और को तो बुलाना ही होगा, क्योंकि प्रीता तो हमारा फोन ही नहीं उठा रही। इनफैक्ट ऋषभ ने भी ट्राई किया। प्रीता फोन नहीं उठा रही? सच में? हाँ, ठीक है, कोई और फिजियोथेरेपिस्ट देख लो। पर एक्चुअली प्रीता बहुत अच्छी थी। मैं राखी को मिलने जाती हूँ। ओके मॉम। और इस तरह प्रीता के लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद। सिर्फ दरवाजे क्यों, उसे एक खिड़की तक खुली नहीं मिलेगी। प्रीता ने ऋषभ पे जादू चलाने की जुर्रत की, उसकी सजा मिली उसकी माँ को। अब पूरी जिंदगी सड़ेगी जेल में। तो तुम मुझे यहाँ छुड़ाने आई और करण आया है तेरे साथ? उसके परिवार वाले, मतलब वो केस वापस लेने आया? हाँ माँ, हाँ। आप हैरान हो गई ना? मैं भी इसी तरह हैरान हो गई थी जब सबने हम पर दरवाजे बंद कर दिए। तो एक चमत्कार की तरह करण हमारी मदद के लिए आ गया। सच कहूं तो माँ, मेरी हिम्मत टूट गई थी। मुझे अभी विश्वास नहीं हो रहा है। उन लोगों ने, उनको तो लगा था ना कि हमारी वजह से ये सब हुआ है, सब लोग बीमार पड़े, हमने ही कुछ मिला दिया खाने में। लेकिन वो लोग, इसका मतलब वो लोग मान गए कि हमारी कोई गलती नहीं थी। हाँ, हम सच बोल रहे थे। हाँ? सच कहूं तो नहीं माँ, उसके सारे परिवार वाले यही मानते हैं कि गलती हमारी थी। लेकिन करण हमारे साथ है, वो हमारी मदद करने के लिए रेडी हो गया। माँ, मैंने आपको बताया नहीं। आपको पता है इन सबके पीछे कौन है? कौन है इसके पीछे प्रीता? शर्लिन ने खाने में कुछ मिला दिया था, जिसकी वजह से इतना बड़ा हंगामा हो रहा है। शर्लिन? लेकिन उसकी तो सगाई थी ना, वो अपनी सगाई खुद ही क्यों खराब करेगी? प्रीता ऐसे कैसे हो सकता है? अब आप पहले घर चलिए, आपको सृष्टि बताएगी सारी बातें। चलो, भगवान का शुक्र है कि सब कुछ ठीक हो गया। मैं तो सच में बहुत डर गई थी। इतना बड़ा इल्जाम लगाया था उन्होंने हम पे, और कितना बड़ा धब्बा लगाया था हमारे कुमकुम मां के मैरिज में। सच कहूं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था जब वो लोग तुझे बेइज्जत कर रहे थे और तू रो रही थी। तुझे रोता देख के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब सब कुछ अच्छा होगा माँ। हाँ, मुझे यकीन है करण सब ठीक कर देगा। एक मिनट, मतलब क्या आपका कि हम ये केस वापस नहीं ले सकते? What do you mean? देखिए, ये बहुत सीरियस केस है। ये कोई मामूली केस नहीं है जो आज ठोका और कल जाकर रफा दफा कर दिया। देखिए, इसमें कई लोगों की तबीयत खराब हुई है। डॉक्टर की बिल्स है हमारे पास। मिस्टर, किसी की जान भी जा सकती थी। ये क्या मजाक है क्या? ये सब की कीमत कौन चुकाएगा? अरे तो कितनी कीमत चाहिए आपको? कितनी कीमत चाहिए आपको ये पहाड़ जैसे केस को अपनी जेल से हटाने के लिए? बोलिए। ये कैसी बात कर रहे हैं? हाँ तो कैसी बात करूं? आप खुद टेढ़ी बात कर रहे हैं। कैसी बात करूं मैं? ठीक है, आपको ये लगता है ना कि काफी लोगों की ये खाना खाने की वजह से तबीयत खराब हुई, राइट? तो उन लोगों से मैं रिटन एफिडेविट लेकर आता हूँ जिसमें लिखा होगा कि उन्हें ये केस वापस लेने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इनफैक्ट मैं ये भी लिखवा कर ला सकता हूँ कि उन्हें ये केस करना ही नहीं। चलेगा आपको? नहीं चलेगा मिस्टर लुथरा, नहीं चलेगा। देखिए, ये गुनाह हुआ है और जहां गुनाह हुआ है हमें एक्शन लेना ही होगा। ठीक है, आपकी तरीके से चलते हैं, कानून खेलते हैं। जगदीप खन्ना का तो नाम सुना होगा ना आपने? द फेमस लॉयर जगदीप खन्ना मेरा लॉयर है, और आप जैसे कई इंस्पेक्टर्स को उसने कोर्ट में चुप कराया कई बार। और उसने ही मुझे बताया कि जब लूथरास ने ये केस किया तो लूथरास किसी भी वजह से किसी भी वक्त ये केस वापस ले सकते हैं, खासकर तब जब एक बेगुनाह को मुजरिम साबित किया जा रहा हो, क्योंकि हम लूथरास कभी किसी निर्दोष के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकते। और अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है तो मैं अपने लॉयर को यहाँ बुला लेता हूँ, वो अपनी भाषा में आपको खुद समझा देगा। एक बात और इंस्पेक्टर, जो जगदीप खन्ना है ना, उसके मीडिया कनेक्शंस बहुत अच्छे हैं, और ये बात हम दोनों जानते हैं कि आपने इस केस को लेके कोई इंक्वायरी नहीं की, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की।
आप सीधा कुमकुम भाग्य हॉल में आए और आपने सरला जी को अरेस्ट कर लिया। आपने किसी से पूछताछ की? नहीं। आपने कुछ इंक्वायरी की? नहीं। आपने खाने की छानबीन की? नहीं। कि उसमें क्या मिलाया गया था, क्या खाने की वजह से किसकी तबीयत क्यों खराब हुई? आपने कोई इंक्वायरी नहीं की, आपने सिर्फ लापरवाही बरती। और आपकी इसी लापरवाही की वजह से आपकी ये वर्दी खतरे में पड़ सकती है। और जितने आप फेमस बनते हैं ना, उतने आप शेमस हो जाएंगे। यू नो व्हाई? क्योंकि जगदीप खन्ना आपकी धज्जियां उड़ा देगा मीडिया के सामने। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? चलिए बोलिए, आप ही बताइए क्या करना है। जगदीप, तू फौरन पुलिस स्टेशन आ जा। दिस इंस्पेक्टर इज नॉट लिसनिंग टू मी। और हाँ, वो टीवी रिपोर्टर्स को भी इन्फॉर्म कर देना। ये सच है कि हमने अच्छे से तहकीकात नहीं की है। अगर लुथराज केस वापस ले रहे हैं, हमारी तरफ से जरूर कोई ना कोई गलती हुई होगी। और ऊपर से जगदीप खन्ना वकील, उससे टकराने का मतलब है कि मुसीबत को दावत दें। हाँ तो जगदीप। मिस्टर लुथरा, प्लीज बैठ। जगदीप, जस्ट होल्ड ऑन। देखिए, अगर आपको ये केस वापस लेना है तो अपनी जिम्मेदारी पर। मैं नहीं चाहता कि कल जाकर आपके फैमिली का कोई भी मेंबर पुलिस स्टेशन में आकर के हंगामा करे, तमाशा करे। इंस्पेक्टर, यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग। मुझे यहाँ मेरी फैमिली नहीं भेजा है, मैं उन्हें ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ओके? और मैं लिख कर दे सकता हूँ कि इस फूड पॉइजनिंग के केस में अरोड़ा फैमिली का कुछ लेना देना नहीं है। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, तो आप लिख कर दीजिए, मैं रिहा कर देता हूँ। जगदीप, you don't need to come. All sorted. Excuse me. Release. कांस्टेबल, सरला और अरोड़ा को ले आओ। वैसे सही फैसला किया आप। गुड डिसीजन। ये फॉर्मेलिटीज पूरी कर दीजिए। ओहो, कौन है? जान की है। अच्छा, आप हो? क्या बीजी, मेरी शक्ल क्या इतनी पैड़ी है जो मुझे देख के आपको इतना बुरा लगा? मुझे नहीं आना चाहिए था। ठीक है, मैं चली जाती। तो जा। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ कोई रोकेगा या मैं निकल जाऊं? तू जाना था ना तो तू जा। अरे शक्ल तो भगवान की दी हुई होती है, लेकिन जब अकल बट रही थी तब तू लाइन में सबसे पीछे होगी। तब देखो बेवकूफों वाली बात करती रहती। हाँ हाँ, मैं समझ गई है, पर मैंने ए नहीं समझ आया कि आप लोगों ने अभी तक प्रीता को फोन क्यों नहीं किया? ओहो जानकी, तुझे बताया था ना कि वो फोन अपना घर पे ही छोड़ गई है। पर बीजी, है तो गलत बात ना, इस जमाने में कोई फोन भूलता है? अरे पूरा जमाना जो है ना इस फोन के सहारे ही चल रहा है। आधे लोग फोन करते हैं और आधे लोग फोन सुनते हैं। अरे पति पत्नी को, पत्नी पति को, बच्चा माँ बाप को, माँ बाप बच्चे को भूल सकते हैं, पर फोन ले जाना कोई नहीं भूलता। यार एक मिनट, जब बोलना शुरू कर दे तो बस बोलते ही जाते हो, है ना? रुकने का नाम नहीं लेते हो। फुल स्टॉप तो है ही नहीं इनमें। दादी बोलो ना। बेटा ऐसे ही है इसका, एक बार शुरू होती है ना तो चुप ही नहीं होती। क्या ऋषभ जी यहाँ आए थे? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है माँ। बहुत शर्मिंदा था वो, माफी मांगने आया था कि वो हमारी कोई मदद नहीं कर पाया। बहुत ही अच्छे और बहुत ही नेक इंसान है ऋषभ जी। उनके परिवार की वजह से मेरी मदद नहीं कर पाए, लेकिन उनके मन में इतनी गिल्ट थी कि यहाँ पर आकर आपसे माफी मांगी उन्होंने। मैं समझ सकती हूँ माँ कि उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी। मैंने ऐसे ही उन्हें इतना कुछ सुना दिया। बेटा, तूने इससे देवता जैसे आदमी को सुना दी? माँ, अब आप मुझे डांटिए मत। क्यों डांटने वाली बात तो की है ना तूने? ए मैडम, साइड लावा, ताला खोलना है। आप ताला खोल रहे हैं? माँ को बाहर निकाल रहे हैं? हाँ, सरला को छोड़ दिया है। आपको पता है, मैं आपको बता नहीं सकती कि आपको देखकर सृष्टि कितनी खुश होगी। वो तो खुशी के मारे पागल हो जाएगी। और दादी, दादी बहुत उदास है आपके बिना। माँ आपको देखकर बहुत खुश हो जाएगी। मैं उनका वो चेहरा देखने के लिए रुक नहीं सकती। मैं किसी को बताकर नहीं आई कि मैं आपको लेने आ रही हूँ। वो लोग इतने खुश होंगे, बहुत मजा आएगा। माँ वो कम ऑन करण,
वो इतनी खुश हो रही है तो तू उसकी खुशी में इतना खुश क्यों हो रहा है? ऐसी हंसती रहा कर प्रीता, तू रोती भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तेरी मुस्कुराहट बहुत प्यारी है। चल अब घर चलते हैं। वो सृष्टि नाराज होके गई थी ना उस दिन, उसे भी तो मनाना। हाँ, आज बहुत बड़ा खुशी का दिन है। मैं बहुत खुश हूँ। अब गले लगती रहेगी यार। सृष्टि को मनाने घर में तो जाना है ना। चलिए चल। हेलो। वो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या। थैंक यू। आप थैंक यू मत बोलिए। आई एम सॉरी कि आपको अंदर रहना पड़ा। आई एम रियली सॉरी। करण, जब किसी ने हमारी हेल्प नहीं की तो तुमने हमारी मदद की। अरे यार, मैं तुम्हें बता चुका हूं ना मैं तुम्हारी हेल्प क्यों कर रहा हूँ। डोंट से थैंक यू, ओके? और आप चलिए यहाँ से जल्दी, आपको घर वालों से